देखिए ये क्वेश्चन जो है मैथ का है, ठीक है, क्लास 12 है और बोर्ड कोई सा भी हो सबके लिए इम्पोर्टेंट है। बाकी यूपी बोर्ड के किसी बच्चे ने भेजा था। इसमें क्या है कि हमारे पास लिमिट दी गई है 0 से π/2, फिर इसके बाद x dx और डिवाइड में है sin x प्लस cos x। इसका मान हमें ज्ञात करना है। तो वो कैसे करेंगे? सबसे पहला काम क्या है, हमारे पास जो दिया गया है उसको i मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? i। तो i इज इक्वल टू क्या हो जाएगा मेरे पास? 0 से π/2 और यहाँ x डिवाइड बाई साइन x प्लस कॉस x और ये हो जाएगा dx। एक समीकरण हमारा ये बन गया, ठीक है। ये समीकरण हमने बना लिया। हमारे पास एक प्रॉपर्टी होती है। कौन सी प्रॉपर्टी होती है? वो ये प्रॉपर्टी देख लो जरा। अगर हमारे पास कहीं पर भी फंक्शन दिया हुआ है a से b, क्या है, लिमिट a से b है और फंक्शन जो हमारा है f ऑफ x dx है। लिमिट a से b है, फंक्शन f x dx है। तो इस फंक्शन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, लिमिट हमारी सेम रहेगी a से b जहाँ पर भी x है, जहाँ पर भी x है उसमें लोअर लिमिट और अपर लिमिट को ऐड करके घटा देंगे। लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट माइनस x और dx हो जाएगा। समझ रहे बात को? एक इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टी होती है। प्रॉपर्टी का क्या काम है कि a से b हमारे पास लिमिट में दिया गया है एफ एक्स डी एक्स है। तो यहाँ पे जहाँ पर x है, जहाँ पर भी x है, जो भी फंक्शन होगा उसमें जहाँ पर भी x आएगा वहाँ पे हम लिख सकते हैं अपर लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट माइनस एक्स डी एक्स, ये लिखना है। तो ऊपर वाले को अरेंज करते हैं। यहाँ पर जो लोअर लिमिट है 0 है, अपर लिमिट कितनी है π/2 है, तो लोअर लिमिट तो 0 हो जाएगी। तो यहाँ से हमारे पास क्या होगा, i इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा 0 से π/2 और यहाँ पर x की जगह क्या लिखना है, ये लोअर लिमिट तो 0 है तो 0 से कोई मतलब नहीं। अपर लिमिट में क्या करना है, π/2 माइनस एक्स और नीचे डिवाइड में क्या आएगा, नीचे भी हमारे पास साइन और यहाँ पर क्या है, जहाँ पर x होगा वहाँ पे क्या करना है, अपर लिमिट में घटा देना है। लोअर लिमिट तो यहाँ भी 0 है ना, तो लोअर लिमिट से कोई मतलब ही नहीं रहा। cos π/2 माइनस एक्स और ये हमारा क्या हो जाएगा, dx हो जाएगा। ये इक्वेशन नंबर हमारी सेकंड बन गई। ये बात समझ में आई कि नहीं आई? क्योंकि सारा खेल इसी प्रॉपर्टी का है और कुछ नहीं है, ठीक। थोड़ा बड़ा लिख दे, ऐसे दिख रहा है फिर भी बड़ा कर देता। चलो अब क्या करना है, समीकरण 1 और 2 को जोड़ देते हैं। समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर जब दोनों को जोड़ोगे तो उससे पहले एक लाइन और लिखना पड़ेगा। इसको हम ये वाली प्रॉपर्टी लगा दें जिससे दिक्कत ना हो। अभी समीकरण न मानो इसको, अभी ये और लिखा जाएगा ना थोड़ा। यहाँ i इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, i इक्वल टू 0 से π/2, ये तो लिमिट है और ये क्या रहेगा, π/2 माइनस एक्स, ठीक है। नीचे क्या है, कहीं पर भी अगर हमारे पास क्या होता है, अगर साइन थीटा, क्या बोल रहा हूँ, अगर कहीं पर भी साइन 90 माइनस थीटा होता है तो क्या हो जाता है, कॉस थीटा। और अगर कॉस 90 माइनस थीटा होता है तो साइन थीटा होता है। क्या बोल रहा हूँ मैं, कहीं पर भी साइन 90 माइनस थीटा होगा तो कॉस थीटा और कॉस 90 माइनस थीटा होगा तो साइन थीटा। चलो अभी इसको चेंज कर लो। ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा कॉस थीटा हो जाएगा यानी कॉस एक्स हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, प्लस का साइन एक्स हो जाएगा, ठीक है। ब्रैकेट में लिख देते हैं जिससे कन्फ्यूजन ना हो कि अगर हमारे पास कहीं पर भी क्या दिया है, साइन 90 माइनस थीटा अगर है या साइन π/2 को 90 कहा जाता है तो ये क्या हो जाएगा, कॉस थीटा हो जाएगा। एंड दूसरा क्या है, अगर कॉस 90 माइनस थीटा है तो ये क्या हो जाएगा, साइन थीटा हो जाएगा। ये प्रॉपर्टी होती है जिसका हमने यूज किया है, ठीक है, नीचे की तरफ। तो ये हमारा समीकरण कौन सा बन गया है, ये वाला समीकरण हमारा 2 बन गया है। अब दोनों समीकरण को ऐड कर देंगे। ऐड करो, समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर, ठीक है। 1 व 2 को जोड़ो, जब 1 व 2 को जोड़ेंगे तो क्या आएगा,
एक ये है, दो ये है, तो यहाँ पर हो जाएगा 2i, दोनों तरफ i है ना, इज इक्वल टू 0 से। देखो हमेशा याद रखना, हर बार प्रॉपर्टी में बोल रहा हूँ वो समझ लो। अगर कहीं पर लिमिट सेम है, क्या है, लिमिट सेम है। यहाँ पर लिमिट क्या है, 0 से π/2, और यहाँ पर क्या है, 0 से π/2। तो लिमिट को कॉमन लेते हुए बाकी सबको ऐड कर लिया जाता है। क्या बोल रहा हूँ, अगर कहीं पर भी लिमिट सेम है तो उनको कॉमन लेते हुए बाकी सब ऐड कर लेते हैं। ये एक प्रॉपर्टी भी होती है, बाकी हमें पता भी होना चाहिए। तो क्या करेंगे, यहाँ 0 से π/, कितना है, 2 है। ठीक है, हमने क्या किया है, सीधे लिमिट को कॉमन लिया है और बाकी सबको ऐड कर दिया है। ठीक है, यहाँ पर x डिवाइड बाई क्या है, साइन x है प्लस कॉस x है। इसके बाद क्या होगा, यहाँ पर जो ये आया है इसको प्लस, ये कितना है, π/2 है, माइनस का x है, और नीचे क्या आएगा, साइन x पहले लिख देता हूँ, कॉस x बाद में लिख देता हूँ। ये हमारा क्या हो जाएगा, dx हो जाएगा। ये समझ में आया। अब क्या है, इनका ये बेस और ये बेस, दोनों के बेस बराबर हैं। क्या बात है, दोनों के जब बेस बराबर है तो दोनों को हम सिंपल से ऐड कर लेते हैं। तो यहाँ से हमारे पास 2i इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0 से π/2, दोनों का बेस बराबर है तो बेस तो नीचे लिख देते हैं, साइन x प्लस कॉस x। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा, x यहाँ पर आ जाएगा π/2 माइनस का x, और ये क्या आ जाएगा, ये हमारा आ जाएगा dx। ठीक है, तो ये x से ये x कट गया। ये कटा ना, हमारे पास क्या बचा, हमारे पास बचा है π/2, और यहाँ पर क्या बचा, π/2, और नीचे बचा साइन x प्लस कॉस x। इसको भी लिख देते हैं एक बार। तो यहाँ से हमारे पास बचेगा, देखो π/2 तो कॉमन कांस्टेंट है, इसको बाहर ले लें, तो यहाँ से जो 2i है, i लिख सकते हैं, i इज इक्वल टू, ये क्या है, π/4 सॉरी π/2, ये π/2 है, और ये क्या है, 2 है, इस 2 से डिवाइड कर दोगे तो यहाँ कितना आ जाएगा, π/4 आ जाएगा। ये बात समझ में आई। ये π/2 तो कांस्टेंट है, इसको बाहर लिया, लेकिन ये वाला 2 इसको डिवाइड कर देंगे तो π/2 का 2 से जब मल्टीप्लाई हो जाएगा 1/2 से, तो π/4 हो जाएगा। ठीक है, इस वाले 2 को भी डिवाइड कर दिया हमने। ठीक है ना, तो यहाँ पर i बचा है। तो हमारे पास क्या बचेगा, लिमिट तो वही रहेगी 0 से π/2, और नीचे क्या आ जाएगा, 1 डिवाइड बाई साइन x प्लस कॉस x, और क्या आएगा, dx आएगा। ठीक है, अब देखो इधर जरा, यहाँ तक हो गया ना, समझ लो, एक एक स्टेप बता रहे हैं जिससे कंफ्यूजन ना हो आपको कोई सी भी करने में। अब हमारा काम क्या है, इसको ऊपर ले जाएंगे, और यहाँ पर देखो सबसे पहले जो हमारे पास i इज इक्वल टू कितना है, दिख रहा ना, दिख रहा है, π/4 है, π/4 है। अब क्या है, इसके बाद 0 से π/2 है, यहाँ पर 1 है। देखो यहाँ पे क्या करने जा रहे हैं हम, यहाँ पर हम करने जा रहे हैं 1/√2 हमने नीचे लिखा, 1/√2 नीचे लिखा। ठीक है, 1/√2 नीचे लिखा है, और 1/√2 ऊपर भी लिखना होगा इसके, तो ऐसे करें, 1/√2 से डिवाइड करना है और √2 से वो करना है, मल्टीप्लाई करना है। अंदर क्या है, साइन x प्लस कॉस x, और ये क्या आ जाएगा, dx आ जाएगा। ये बात समझ में आई। √2 से हमने डिवाइड भी किया है और √2 से मल्टीप्लाई भी किया है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे जरा, ये वाला √2 जो है इसके साथ दे देते हैं, ये इसके साथ दे देते हैं, बाकी अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ i इक्वल क्या आ जाएगा, π/4√2। ये ऊपर वाला दिए हमने, और अंदर क्या जाएगा, 0 से π/2, और जो अंदर है अंदर पहुँचा देते हैं वो 1/√2 साइन x, और यहाँ पे क्या कर देंगे, 1/√2 कॉस x। ये बात समझ में आ गई। √2 से डिवाइड किए हैं और √2 से मल्टीप्लाई किए हैं, तो यहाँ पर जो √2 नीचे करा है, ऊपर नहीं किए हैं, तो ये वाला √2 इसके साथ आ गया, तो यहाँ पे आ गया, और ये नीचे वाला जो था अंदर मल्टीप्लाई कर दिए। अब देखो अब क्या है हमारे पास, यहाँ पे देखो i इज इक्वल टू π/4√2, और लिमिट क्या रहेगी, 0 से π/2 रहेगी। अब यहाँ पे देखो, इसको पहले लिखें या बाद में लिखें कोई दिक्कत नहीं है, ये अब हम पहले क्या लिख लेते हैं, साइन
साइन एक्स लिख लेते हैं, ठीक है। अब बात की जाए 1/√2 जो होती है वो cos π/4 की वैल्यू होती है और sin π/4 की वैल्यू होती है। क्या बोल रहा हूँ, 1/√2 जो होती है cos π/4 और sin π/4 दोनों की होती है। तो यहाँ पर sin x तो मिल गया है, अब यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, cos π/4, ठीक है। और यहाँ पे क्या लिखोगे इसकी जगह पे, यहाँ पे लिख देंगे sin π/4 और सॉरी, अब यहाँ पे हम cos को पहले लिख देते हैं, cos x, और यहाँ पे क्या लिख देंगे, sin π/4। कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? किसी को कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, ठीक है, ठीक है ना। क्या किए हमने ये किया है, यहाँ पर जो साइन कॉस ये जो था 1/√2 को उसको बाद में लिखा है, साइन एक्स को पहले लिख दिया और इस वाले को यहाँ लिख दिया, इसको पहले लिख दिया और इसको बाद में लिख दिया। अब लिखने को लिख दो यहाँ पर क्या लिखोगे, साइन π/4 हो या फिर कॉस π/4 हो, इन दोनों की वैल्यू होती है 1/√2, उसी का यूज हमने यहाँ पे किया है, ठीक है। अब सुनो, अब क्या करना है, अब हमारे पास यहाँ पर एक कंडीशन होती है, क्या कंडीशन होती है, ये फार्मूला भी देख लो। अगर हमारे पास साइन a प्लस बी होता है कहीं पर, तो ये होता है साइन a और कॉस b प्लस कॉस a और साइन b, ये फार्मूला पता होना चाहिए। क्या बोल रहा हूँ, अगर साइन a प्लस बी होता है कहीं पर, तो साइन a कॉस b प्लस कॉस a साइन बी, ये फार्मूला भी यहाँ पे यूज हो रहा है, ठीक है। इसका ही यूज करना है, जब यूज करोगे तो नीचे वाला पार्ट क्या हो जाएगा, यहाँ पर तो हमारे पास i इक्वल टू हो जाएगा i इक्वल टू हो जाएगा π/4√2, ये हो जाएगा। लिमिट क्या है, 0 से π/2 रहेगा, 1 अपनी जगह पे रहेगा। यहाँ पर देखो, यहाँ पर a की जगह कितना है, साइन x है, यानी x है, a की जगह x है, और b की जगह कितना है, π/4 है, तो यही तो फॉर्म बनना है। तो यहाँ हम लिख सकते हैं साइन x प्लस π/4 और dx, ठीक है। अब चलो, अब इसको क्या कर सकते हैं, इसको हम एडजस्ट कर सकते हैं, i इक्वल टू π/4√2, और यहाँ पे देखो लिमिट क्या रहेगी, 0 से π/2, ये हमारा क्या हो जाएगा, ये उल्टा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा कॉसेक x प्लस π/4 और dx। ये बात समझ में आई कि नहीं आई? क्यों? क्योंकि अगर हमारे पास साइन थीटा कहीं पर होता है तो उसको लिख सकते हैं 1/कॉसेक थीटा, तो वही बात यहाँ पर है कि ये 1/साइन थीटा है, तो उसको क्या लिख दिए हैं, कॉसेक x प्लस π/4, ठीक है ना। अब सुनो, अब यहाँ पर देखो, यहाँ पे तो हमने लिख दिया जो लिखना था, ठीक है। अब यहाँ पे देख लो, एक फार्मूला ये होता है हमारे पास, अगर समाकलन करना है लिमिट नहीं दी कोई मतलब नहीं, हमारा फार्मूला क्या होता है, समाकलन करना है हमें किसका, कॉसेक थीटा का, कॉसेक थीटा का, या कॉसेक एक्स कह दें तो ज़्यादा सही रहेगा, ठीक है, कॉसेक एक्स का, और ये dx है। तो ये फार्मूला क्या होता है, इसका फार्मूला हमारे पास होता है, ठीक है, ये फार्मूला होता है ln बोले या log बेस ई बोले, ब्रैकेट में क्या आ जाए होगा, ब्रैकेट में हमारे पास होगा कॉसेक एक्स प्लस सॉरी माइनस कॉसेक एक्स माइनस कॉट एक्स प्लस का सी, समझ गए ना। ये लॉग बोले या ln बोले, लॉग बोल रहे हैं तो बेस ई होना चाहिए, ठीक है। तो हम इसको ln लिख दोगे तब भी ठीक है, लॉग बोलोगे तब भी ठीक है, तो हम ln लिख देते हैं, क्योंकि अगर बेस लॉग वैसे सिंपल लिखा है तो उसको क्या कहते हैं, लॉग बेस 10 कहा जाता है, ये हम ln लिख दे रहे हैं। ln का मतलब होता है कि यहाँ पर जो है बेस ई है, ठीक है। तो ये ln बोलेंगे या लॉग बोले कोई दिक्कत नहीं है, वैसे फिर भी हमने क्या लिख दिया, ln लिख दिया है, ठीक है। तो ln लिख दिए, ये ln, ठीक। अब सुनो, ये वाली प्रॉपर्टी जो हमारे पास इंटीग्रेशन की होती है समाकलन की, उसको यहाँ पे यूज करना है। यहाँ पर x की कितना है, x प्लस π/4 है, ठीक है, इसका यूज करना है। तो जब सॉल्व करोगे तो यहाँ देखो इस वाली प्रॉपर्टी से i इक्वल टू कितना हो जाएगा, π/4√2, ठीक है। यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा इस वाली प्रॉपर्टी के हिसाब से, ये तो कांस्टेंट था तो बाहर आ गया, बाकी क्या आ जाएगा, ln, अंदर क्या आएगा, अंदर हमारे पास आ जाएगा कॉसेक, ठीक है, कॉसेक
एक्स के कितना आ जाएगा, एक्स प्लस पाई बाई 4 और माइनस फिर क्या आएगा, कॉट एक्स प्लस पाई बाई 4, ये बंद हो जाएगा, ठीक है। और जो लिमिट दी गई है उसको लिख दो, क्या है लिमिट, 0 से पाई बाई 2, ठीक है। ये वैल्यू हमने पुट कर दी। अब हमारा काम क्या है, इस लिमिट को रखना है और सॉल्व करना है। अब तो यहाँ आ जाओ, इसे एक बार और हो जाएगा, लेकिन एक बार और कर लेते हैं नीचे, नहीं तो जगह हो सकता है कम ना पड़े, वैसे कम नहीं पड़ेगी, फिर भी देख लो, एक बार और लगा देते हैं। आई इक्वल टू पाई डिवाइड बाई 4√2, ठीक है। अब यहाँ पर ln है, चलो अब अपर लिमिट लगा रहा हूँ मैं पहले। जब अपर लिमिट लगाओगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर कॉसेक, और ये हो जाएगा हमारे पास, ये हमारा हो जाएगा पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 4, ठीक है। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा माइनस कॉट, ये कितना हो जाएगा, पाई बाई 2, और ये हो जाएगा प्लस का पाई बाई 4, ठीक है। चलो अब यहाँ पर होगा, अभी दिखेगा। अब इसके बाद क्या है, ये तो हमने अपर लिमिट लगा दी है, अब लोअर लिमिट भी लगा देते हैं। तो माइनस कॉसेक, ये कितना हो जाएगा, यहाँ पर 0 रख दोगे तो बचेगा पाई बाई 4 बचेगा, ठीक है। और यहाँ पर 0 लगाओगे तो क्या आएगा, ये देखो एक माइनस तो आता ही है, इसमें माइनस आ चुका है, एक माइनस और आएगा, इसको प्लस कर देगा, ये क्या हो जाएगा, कॉट पाई बाई 4। ये समझ में आ गया, तो ठीक है, बहुत अच्छी बात है, ठीक है। अब हमारा काम क्या है, अब हमें इसको सॉल्व करना है। ठीक है। अब कुछ प्रॉपर्टी सुनो पहले। जैसे हमारे पास क्या होता है कि अगर हमारे पास क्वाड्रेंट के विषय में थोड़ा सा देख लो, समझ में आ जाएगा। ये पहला क्वाड्रेंट होता है, ये दूसरा क्वाड्रेंट होता है, ये तीसरा क्वाड्रेंट होता है, ये चौथा क्वाड्रेंट होता है, ठीक है। ये 4 क्वाड्रेंट होते हैं मेरे पास, निर्देशांक के जो हैं, ठीक है। यहाँ पर जितने भी होते हैं सब पॉजिटिव होते हैं, साइन कॉस कोसेक कुछ भी हो। यहाँ पर केवल साइन पॉजिटिव होता है और साइन का अपोजिट कॉसेक। यहाँ पर tan पॉजिटिव होता है और tan का अपोजिट क्या होता है, कॉट। यहाँ पर केवल कॉस और कॉस का अपोजिट कॉसेक, ये पॉजिटिव होते हैं, बाकी सब निगेटिव होते हैं। तो यहाँ पर ये इस वजह से बता रहा हूँ कि ये क्या है, यहाँ की जो रेंज होती है 0 से पाई बाई 2 होती है, क्या होती है, 0 से पाई बाई 2 होती है। और यहाँ पे क्या होता है, पाई बाई 2 से पाई होती है। यहाँ पे देखो कॉसेक 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉसेक 90 माइनस थीटा होता है कॉट थीटा, क्या होता है, कॉट थीटा, सॉरी कॉसेक 90 माइनस थीटा क्या होता है, सेक थीटा होता है, क्या होता है, सेक थीटा। ये हमारा किस में आ रहा है, ये हमारा सेकंड क्वाड्रेंट में आ रहा है। सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, साइन और कॉसेक पॉजिटिव होते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर हमारा आई इज इक्वल टू होगा, रिंग राइट तो नहीं, चलो ये क्या होगा, पाई 4√2, ये तो रहेगा ही। यहाँ पर ब्रैकेट में जाओगे, ये ln हमारा बाहर है, ये क्या है, कॉसेक पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 4, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, सेक हो जाएगा, सेक पाई बाई 4 हो जाएगा। ये पॉजिटिव क्यों लिखा है, क्योंकि यहाँ पर जो सेक होता है सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, इस वजह से हमने पॉजिटिव लिखा है, ठीक है। तो ये हमारा पॉजिटिव हो जाएगा। अब यहाँ पे आ जाओ माइनस। यहाँ पे क्या है, ये हमारा क्या है, कॉट, और कॉट 90 माइनस थीटा होता है टैन थीटा। और यहाँ पे क्या है, यहाँ पर हमारे पास सेकंड क्वाड्रेंट है, इस क्वाड्रेंट में साइन और कॉसेक को छोड़ के बाकी सब निगेटिव होते हैं। बाकी सब में क्या आ रहा है, टैन आ रहा है, तो ये टैन इस अगर सेकंड क्वाड्रेंट में आ रहा है तो इसका मतलब टैन 90 माइनस थीटा जो होगा कॉट थीटा होगा, लेकिन माइनस तो एक पहले से है, ये फिर माइनस का हमारा क्या आएगा, माइनस का टैन पाई बाई 4। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, यहाँ पे नहीं समझ में आओगे तो फिर दिमाग काम नहीं करेगा, ठीक। तो ये क्या हो गया मेरा, माइनस का पाई बाई 4 हो गया। ये माइनस तो पहले से है ना, एक माइनस पहले से है, फिर इसके बाद यहाँ पर जो टैन कॉट 90 माइनस थीटा जो हम यूज करेंगे यहाँ पर, ये कॉट 90 माइनस थीटा, सॉरी कॉट 90 प्लस थीटा, तो ये सेकंड क्वाड्रेंट में आया। और सेकंड क्वाड्रेंट में जो होता है हमारे पास टैन जो होता है, और कोई भी साइन और कॉसेक को छोड़ के कोई भी है तो क्या है, निगेटिव है, इस वजह से हमने निगेटिव यहाँ पे लगाया है, ठीक है। तो ये तो हमारा हो गया।
ये वाला पार्ट। और इसके बाद क्या है, एक ब्रैकेट और लगा देते हैं, इसको हम सेमी ब्रैकेट बना देते हैं। ठीक, ये सेमी ब्रैकेट हो गया। अब नीचे देख लो, क्योंकि ऊपर हो सकता है यहाँ पे ना आ पाए फिर। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, ये हमने किस पे लगाया है, इस पे लगाया अभी, ये इस वाले पे, ये हमने इस वाले पार्ट पे अभी क्या लगाया है, अपर लिमिट लगाया है। क्या लगाया है, अपर लिमिट। तो अपर लिमिट का जो लगा था इस पे और इस पे लगा हुआ था। ठीक है, अब यहाँ पे लगाओ लोअर लिमिट। तो यहाँ पे हमने गड़बड़ कर दी लगता है। ये जो हमारे पास ln है ये इसमें लगा देंगे, फिर ln के साथ ही तो ये लगेगा, तो माइनस, एक मिनट, यहाँ पर भी सेमी ब्रैकेट लगाना होगा। ठीक है, ये सेमी ब्रैकेट हो जाएगा, बाहर बड़ा ब्रैकेट हो जाएगा, ये हमारे पास सेमी ब्रैकेट के साथ चला जाएगा यहाँ तक। ठीक है, फिर यहाँ पे देखो ये गड़बड़ी हो गई, यहाँ पे ln लिखो क्योंकि लोअर लिमिट जहाँ से लगेगी वहाँ से ही काम करना होगा ना। ये बात समझ में आई। देखो यहाँ पर क्या हुआ है कि सबसे पहले हमने क्या किया, अपर लिमिट लगाई, तो पूरे ln के फंक्शन में हमने लगा दिया। पहला ln हमारा यहाँ पे था, इसमें हमने अपर लिमिट पुट कर दी। फिर उसके बाद जब लोअर लिमिट लगाओगे तो ln फंक्शन ही लेना होगा ना, तो ln हमने लिया और यहाँ पे सब वैल्यू पुट कर दी। ठीक, इसको देख लो, मिला लो, गलत हो जाएगा तो फिर फंस जाओगे। ये ln जो है, जब एक बार अपर लिमिट लगाई तो पूरे सबको लिया, फिर उसके बाद माइनस करोगे तो लोअर लिमिट लगाओगे तब भी तो ln लगाना पड़ेगा, तो ये हमने लगा दिया। ठीक है, चलो अब हमें क्या करना है, लोअर लिमिट का जो ये कंडीशन इसको लिखना है, तो माइनस ln और सेमी ब्रैकेट, ये क्या है, कॉसेक पाई बाई 4। कॉसेक पाई बाई 4 कितना होता है, √2 होता है। ये कितना है, ये हमारा है कॉसेक, ये हमारा कितना है, ये माइनस तो बाहर ही है, ये वाला माइनस तो हमने इसको, ये भी गड़बड़ कर दी है। जब ये माइनस हम बाहर रखेंगे ना लोअर लिमिट वाला, तो अंदर जो जो था वैसे ही रहेगा ना, ये माइनस हमारा बाहर रहेगा, ये माइनस हमारा बाहर रहेगा, तो ये अंदर वाले में चेंज नहीं आने वाला, तो ये ऐसे ही रहेगा। समझ गए ना, लोअर लिमिट लगा दी तो हमने पहले ही बाहर माइनस लगा दिया है, इस वजह से ये होगा। तो यहाँ पर हमारे पास ये हुआ, इसकी वैल्यू क्या होगी, माइनस का 1 होगी। ये बात समझ में आई कि नहीं आई, देख लो, नहीं तो फिर कहोगे कंफ्यूज हो गए। देखो यहाँ पर क्या है कि जो हमारे पास पहले अपर लिमिट लगाई तो हमने ये पूरा लिख दिया, फिर उसका जब लोअर लिमिट लगाते हैं तो माइनस लगाते हैं, तो माइनस हमने बाहर ही लगा दिया, बाकी फंक्शन को ले गए अंदर, जैसे था वैसे वैल्यू पुट कर दिए। ठीक, तो ये हमारे पास हुआ। अब हमारे पास चलो यहाँ पे क्या होगा, i इज इक्वल टू पाई डिवाइड बाई 4√2। ठीक है, अब यहाँ पे देखो ये क्या है, ये हमारे पास ln और यहाँ पे हो जाएगा √2। ठीक है, क्यों √2 हुआ, क्योंकि कॉसेक पाई बाई 4 की वैल्यू √2 होती है। ये क्या आ गया, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और tan पाई बाई 4 कितना होता है, 1 होता है। और यहाँ पे क्या आएगा, माइनस, ये क्या है ln, ये तो ln रहेगा ही, अंदर क्या है, √2 है और माइनस का 1 है। ठीक है, √2 है, माइनस का 1 है। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पर हमारे पास एक ln की प्रॉपर्टी होती है, लॉग की प्रॉपर्टी होती है। लॉग की प्रॉपर्टी ये होती है कि लॉग m माइनस लॉग n, ये होता है मेरा लॉग m बाई n। इसी प्रॉपर्टी का यूज करना है यहाँ पर। जब इसका यूज करोगे तो यहाँ पर i इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, पाई डिवाइड बाई 4√2, और यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, ln बोले या log बोले कोई दिक्कत नहीं, ln भी कह सकते हो, log भी बोल सकते हो। और ये हमारा हो जाएगा √2 + 1 डिवाइड बाई √2 - 1। ये हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसी को हमें निकालना था। एक एक स्टेप देख लो, कहीं पर भी डाउट हो तो पूछ लेना टेलीग्राम पे। देखो यहाँ पे कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए किसी भी कीमत पे। हमने जब अपर लिमिट रखी है तो पूरे फंक्शन को ले गए, ठीक है, पूरे में अपर लिमिट लिख दी। ठीक है, अब हम जब लोअर लिमिट रखेंगे तो ln को भी तो ले जाएंगे, इस वजह से ln को जब हम ले गए तो बाकी वैल्यू लिख दी। माइनस जब हमने यहाँ लगा दिया तो इस माइनस को अंदर भेजने की जरूरत नहीं है, अगर यहाँ ना लगा होता तो फिर भेजते। देख लो, समझ लो, कहीं पर भी डाउट हो तो पूछ लेना फिर से, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, टाइम जरूर लगा है इसको करने में, लेकिन समझ में नहीं आएगा तो कोई मतलब नहीं था ना, समझाने में टाइम लगता है, जब खुद करने बैठो तो 10 मिनट का भी नहीं है क्वेश्चन। ठीक, अब आपको समझ में आया है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपना सपोर्ट दें। बाकी कोई क्वेश्चन में डाउट आता है तो आप हमसे पूछ सकते हैं टेलीग्राम में जुड़ के। ठीक, देख लो मैं क्या बोल रहा हूँ। अगर किसी क्वेश्चन में डाउट आता है आपको तो आप टेलीग्राम में ज्वाइन हुए,
वहाँ पर आप हमसे पूछ सकते हैं। बाकी अगर आपको पसंद आ रहा है ये काम तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपना सपोर्ट दें, ठीक? बिना सपोर्ट के कोई काम नहीं हो पाता है, ठीक है ना? तो आपको लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करना है। देख लेना। चलो मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय, टेक केयर।